बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा जो टॉपिक है वो शॉर्ट वेव डायथर्मी है। हाई फ्रिक्वेंसी करंट का जो हाई फ्रिक्वेंसी करंट जैकमैन की बुक चैप्टर नंबर 4 से मैंने लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट वेव डायथर्मी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इसका इलेक्ट्रोथेरेपी का। मोस्टली पेपर्स में आ जाता है, मोस्टली वर्किंग आ जाती है, सर्किट आ जाता है, सर्किट को डिफाइन करना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने बताना 3 चीज़ें बताऊंगी। शॉर्ट वेव डायथर्मी क्या होता है, सर्किट क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या है और उसके प्रिंसिपल क्या है। तो शॉर्ट वेव डायथर्मी हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 10⁷ to 10⁸ हर्ट्ज़ है और वेवलेंथ जो है वो 30 मीटर to 3 मीटर होता है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल किस पर डिपेंड करता है, हमारा ये क्या होता है कि प्रिंसिपल क्या है इसका कि हम लोग कोई भी मैकेनिकल डिवाइस जो हमारी है वो कभी भी हाई फ्रीक्वेंसी को, जैसे टेंस हो गई, इंटरफेरेंशियल थेरेपी हमने पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी नहीं ले सकते, किसी तरह भी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हम सफिशेंट इसलिए और किस लिए हम लोग सफिशेंट रैपिड मूवमेंट के लिए बहुत रैपिड मूवमेंट के लिए हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी करवाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करवाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ये वो करंट है जो कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय डिस्चार्जिंग द कंडेंसर थ्रू द लो इंडक्टेंस लो ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को कम करके हमारी फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों कम होंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस पे ये डिपेंड करता है। और जो बाकी जो थी ना हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी, अगर हमने लो फ्रीक्वेंसी करनी है तो हमारे पास इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों लार्ज होने चाहिए। ये था प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, इसका सर्किट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। तो सर्किट हमारे पास क्या है, दो मिल के बनते हैं। एक पेशेंट सर्किट होता है और एक हमारे पास होता है पेशेंट सर्किट और एक हमारे पास होता है मशीन सर्किट। पेशेंट सर्किट और मशीन सर्किट, ये मैंने डायग्राम पहले बना दिए ताकि आसानी हो सके, ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैंने डायग्राम पहले बनाई है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास प्राइमरी कोयल होता है, ये प्राइमरी कोयल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल, और ये प्राइमरी कोयल हमारे पास क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग देते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग प्राइमरी कॉइल को देते हैं। ठीक है, प्राइमरी कॉइल यहाँ पे मैं सारी इनकी बता देती हूँ ये क्या क्या। ये हमारे पास इसका सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है, जो हमारे पास ये ट्रायोड वॉल्व के अंदर, ये देखो इसको किया हुआ है, एम्बेड किया हुआ है। फिर फिलामेंट हमारा एम्बेड है किसके अंदर, ट्रायोड वॉल्व में। ट्रायोड वॉल्व में ये फिलामेंट है। ये हमारे पास क्या होता है, ग्रिड वैल्यू। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, एनोड होता है, ये कैथोड होता है। ओके, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है ऑक्सीलेटरी कोयल है, ये XYCD, ये ऑक्सीलेटरी कोयल है। ऑक्सीलेटर में ये वाला जो है ये कंडेंसर है और ये हमारे पास इंडक्टर है। ठीक है, इसको क्या कहा है, ऑक्सीलेटरी कोयल का है, जिसमें ये कंडेंसर और ये इंडक्टर। ठीक हो गया। और ये जो हमारे दरमियान में ये जो बना हुआ है, ये हमारे पास पेशेंट सर्किट है। ठीक है, पेशेंट सर्किट को इन्होंने दूसरा नाम क्या किया हुआ है, रेजोनेटर सर्किट बताया हुआ। ये हमारे पास ग्रिड लीक है। ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें ये सेकेंडरी कोयल है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ये प्राइमरी जो है हमारे पास सिर्फ इसके साथ अटैच है, एक ट्रायोड वॉल्व के साथ और एनोड के साथ। एनोड, ये जो एनोड है ये वाला सारा जिसको कहा है एनोड कहा हुआ है, इसके साथ अटैच है। दूसरा जो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये देखो इसके साथ फिलामेंट के साथ भी अटैच है। सेकंड यहाँ पे एनोड सर्किट के साथ भी अटैच है, ऑक्सीलेटरी कोयल के साथ भी अटैच है। ठीक है, ऑक्सीलेटरी कोयल के साथ भी और इसके साथ भी अटैच है। ये सारा हो गया ये। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारा जो प्राइमरी कोयल है उसको जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर करंट बह जाता है। यहाँ से करंट क्या होता है, यहाँ पर थर्मोआयोनिक जो होती हैं, वो थर्मोआयोनिक क्या होती हैं, थर्मोआयोनिक इमिशंस होती हैं। यहाँ पे करंट फ्लो होता है, यहाँ से फ्लो होते होते क्या करता है, ये एनोड पे जाता है, यहाँ से फ्लो होकर क्या जाता है, इधर जाता है। ये क्या है, हमारे पास एनोड है, ये ऑक्सीलेटरी कोयल है, ऑक्सीलेटरी कोयल में जाता है तो C to D में
करंट फ्लो कर रहा होता है। तो इधर हमने देखा कि जब इकट्ठी दो कॉइल्स हो तो वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे ईएमएफ स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? ईएमएफ हो जाता है। ये मैंने आपको तकरीबन सारी चीज़ें बाकी बता दी है ना कि सी डी हमारा इंडक्टर है, वाई ये कंडेंसर है, इसको पूरे को हमने ऑक्सीलेटरी कोयल कहा है, ये ग्रिड लीक है ए बी वाला, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने क्या कहा है, ये वाला है ई एफ, ठीक है, ये ई एफ है, रेजोनेटर सर्किट है, पेशेंट सर्किट है, ये प्राइमरी कोयल सेकेंडरी कोयल जी सब बता दिया। मैं वर्किंग बताने लगी हूँ। ये चीज़ है, एक दफ़ा बुक में आप एक दफ़ा पढ़ लेना और एक दफ़ा मैं एक छोटा सा वो बता दूँगी आप लोगों को कि कैसे कैसे वो है। तो इसकी वर्किंग मैं बताने लगी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग क्या है कि हमारे पास शॉर्ट यहाँ से हमने यूँ ही अल्टरनेटिंग कर दिया। हमेशा यह होता है, क्या होता है कि हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट होती है वो कम होती है। तो आउटपुट हमारे पास 20 to 25 वोल्ट आई है, ठीक है। यहाँ से जो करंट पास हो रहा है, करंट पास होकर थर्मो आयोनिक एमिशन रेडिएशन निकलती हैं और वो क्या करती हैं, पास होती हैं नोड की तरफ और वो ऑक्सीलेटरी कॉइल तक आती हैं। ऑक्सीलेटरी कॉइल में सी और डी में क्या करते हैं, करंट पास होता है। करंट पास होता है, यहाँ पे जो ही करंट पास हो रहा होता है तो साथ वाली कॉइल ग्रिड लीक जो है ए बी है, इसमें भी क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होने से क्या होता है, बी टू ए जो है वो करंट पास करता है और करंट जो ही पास करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि करंट की मिकदार, करंट की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो क्या करता है, ये वाला जो करंट आ रहा होता है इसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनहिबिशन हो जाती है करंट की। जब यहाँ पे इधर से करंट सी डी की तरफ जाएगी या नहीं, ऑक्सीलेटरी कोयल की तरफ जाएगा नहीं, तो क्या होगा कि यहाँ पे रिडक्शन ऑफ द करंट स्टार्ट हो जाएगी। जब रिडक्शन ऑफ द करंट स्टार्ट होगी तो हमने ये पढ़ा हुआ ईएमएफ और वो लेंज़ेस लॉ पढ़ा था। तो लेंज़ेस लॉ में क्या होता है कि लेंज़ेस लॉ में क्या होगा कि हमारा जो करंट है खुद से ईएमएफ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। हमारी जो ये है सी डी, ये जो उसको ना बचाएगा, प्रिवेंट टू फॉल, प्रिवेंट विल ट्राई, ये क्या करेगा, हमारा ईएमएफ जो होगी वो ट्राई करेगा कि हमारा करंट जो है वो जो रिडक्शन हो रही है वो ना हो। तो वो क्या करेगा कि हमारा खुद से ही ईएमएफ प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्स से वाई वाली साइड पे खुद से ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। चार्जिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ से जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, पहले बी से ए की तरफ मूवमेंट हो रही थी तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से ए टू बी की तरफ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या वहाँ से उसने किया, जब यहाँ से ए से बी से स्टार्ट होगी तो क्या होगा, यहाँ से सारा करंट फिर फिलामेंट पे जा रहा है और यहाँ पे जब ये वाली जो होगी कट आउट हो जाएगी। मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा था यहाँ पे करंट ख़त्म हो गया और दोबारा से करंट इधर से क्या फिलामेंट पे जाएगा। फिलामेंट से क्या होगा, जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से करंट क्या होगा, फिलामेंट से यहाँ पे जितनी भी ये जो ब्लॉकेज हुई थी ये क्या होगी, इनहिबिट हो जाएगी। इनहिबिट होगी, फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे करंट आने लग जाएगा। यहाँ पे फिर डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी तो फिर दोबारा से वही वाला जितना मैंने पहले बताया था कि पहले ए से बी टू ए जा रहा था तो ऊपर की तरफ क्या यहाँ पे कर देगा, फिर यहाँ पे चार्जिंग होगी। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग और चार्जिंग, इन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दरमियान में क्या होता है कि जब जो हमारी बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, फिर चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, वहाँ से रेडिएशन एमिट स्टार्ट होगी, ठीक है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दरमियान तो सी डी जो है ना वो ईएफ में ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से रेडिएशन जो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगी, हाई फ्रीक्वेंसी की करंट्स प्रोड्यूस होंगी। हाई फ्रीक्वेंसी हमारा में अचीव हो जाएगी। इस तरह से कैसे अचीव होती है कि हमारे पास जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडेंसर की होती है, ड्यूरिंग जब यहाँ पे करंट कम आना स्टार्ट, यहाँ से ब्लॉकेज हो जाती है इसकी और करंट सी और डी में कम हो जाता है और ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ईएमएफ प्रोड्यूस होने के साथ साथ यहाँ पे डिस्चार्जिंग होती है और चार्जिंग होती है। ईएमएफ प्रोड्यूस जब ये खुद करने लग जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर साथ ही ना ए और बी, ए से बी की तरफ, नीचे की तरफ इधर चला जाता है, इधर से मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे जब मूवमेंट हो रही है, आयंस की जा रहे हैं, तो दोबारा से यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक हुआ है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से वही वाला सर्किट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द हाई फ्रीक्वेंसी करंट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है और वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो हम लोग पेशेंट को सप्लाई करते हैं। ये हमारे पास था शॉर्ट वेव डायथर्मी, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया। अगर आपको नहीं समझ आई, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा होगा कैपेसिटर फील्ड मेथड और वो इंडक्टर फील्ड में। एक छोटी सी बात मैं एक दफ़ा बता दूं आपको, और बात सिर्फ आसानी की बताने के लिए कि जो प्राइमरी कोयल है वो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कोयल की जो सेकेंडरी कोयल है वो फिलामेंट के साथ अटैच है, ट्रायोड बॉल्व के साथ, ठीक है। ट्रायोड बॉल्व हमारा एक तरफ से, ये देखो जो ट्रायोड बॉल्व है हमारा किसके साथ, ये क्या है, एनोड सर्किट के साथ अटैच है।
ठीक हो गया। ये क्या है, एनोड सर्किट ट्रायोड वॉल्व, और ये हमारा एनोड के सर्किट के साथ अटैच है। दूसरा हमारे पास क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा एनोड सर्किट के साथ अटैच है। एनोड सर्किट क्या होता है, एक तो एनोड सर्किट हमारे पास ट्रायोड वॉल्व है, ठीक है, ट्रायोड वॉल्व, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाला दूसरा क्या है हमारे पास, ये कंडेंसर और इंडक्टर। कंडेंसर और इंडक्टर किसका, ऑक्सीलेटरी ये कोयल है उसके साथ वो ये उसका पार्ट है। सेकेंडरी कोयल, प्राइमरी कोयल, ये अटैचमेंट है। और ये नॉर्मली ये सारा जो है ना, ये बहुत इजी है। एक दफ़ा आप 2 दफ़ा बना के देखोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये वाला आमने सामने बनाना है, ये सेकेंडरी कोयल, प्राइमरी कोयल, फिलामेंट बनाना है, ग्रिड वैल्यू, ट्रायोड वॉल बनाना है, और ये सारा, और फिर आपको इसकी वर्किंग समझ आ जाएगी। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया या आपको समझ आई है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। अगर आपको इलेक्ट्रोथेरेपी की और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल में जाके देख लें। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा।